बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज आपके लिए शॉर्टकट तरीके से मैं जो करेला रेसिपी लेके आई हूँ ना, माशाल्लाह मैं कहती हूँ इतने आसान तरीके से बनेगी और बन भी चटपट से जाएगी, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और बनेगी भी इतनी मज़ेदार कि आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। जब भी मैं ये रेसिपी बनाती हूँ ना, मेरे घर में रोटियाँ कम पड़ जाती है। तो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ ना 1 kg तकरीबन 1 किलो करेला लिया है, ठीक है ना। ना तो ये बड़े साइज़ का, ना तो इतने छोटे साइज़ का, दरमियाने साइज़ का, ठीक है ना। आपने ये ले लेना, बिल्कुल ताज़ा हो, फ्रेश हो। आप सब्ज़ी लेने जाते हो, आपको पता होता है कि ज़ाहिर सी बात है सब्ज़ी की शक्ल देख के पता चल जाता है कि ये अच्छी है ये नहीं। तो हमने क्या करना है, ये अच्छा करेले ले लिए, उसके साथ ही हमने ना प्याज लेना है। 4 अदद मैंने प्याज लिए है, साथ में जो मसाला हांडी में पड़ता है वही, ठीक है ना। इसको हमने अच्छे से कट कर लेना है और साथ ही हमने क्या करना है, ये देख सकते हैं मैंने ना घी डाल दिया है कढ़ाई में और घी को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे, ठीक है। गर्म करने के बाद ये मैं आपको बताती चलूँ, मैंने करेलों को किस तरीके से कट किया। उनको धूप में मैंने रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए नमक लगा के, ठीक है ना। उनकी जो करवाहट होती है ना, वो बिल्कुल निकल जाती है नमक लगाए तो। ज़ाहिर सी बात है वो पानी छोड़ देते हैं करेले अपना, ये देख सकते हैं। उसके बाद मैंने अच्छे से इनको धो लिया था। अभी भी इनमें ये नहीं है कि बिल्कुल ये ड्राई हो चुके हैं, अभी भी इनमें काफ़ी हद तक पानी है। तो मैं ना इनको जैसे मुट्ठी से ज़ोर से दबा के ना इनका पानी निचोड़ के थोड़ा थोड़ा सा करके डालूंगी घी में, ठीक है ना। तो ये देख सकते मैंने इस साइज़ में गोल कट कर लिए थे। अंदर से इनके बीज जो थे ना सारे निकाल लिए मैंने, बीज कोई भी रहने नहीं दिया। तो हमने क्या करना है, अब थोड़े थोड़े से ना इसको ऐसे मुट्ठी के साथ ही निचोड़ लेना है आपने, ठीक है ना। तो आपने इस तरीके से ये डाल देने हैं। आप चाहे 1 घंटा भी इसको धो के पहले रख लें, मगर फिर भी इनमें पानी रह जाएगा, ठीक है ना। तो आपने कोशिश करनी है कि हाथ की मदद से इनका सारा पानी ना ज़ाया कर देना है और फिर आपने बिल्कुल खुश्क करके डालने हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने घी में इसी तरीके से डालती जाना है, ठीक है। ये देख सकते हैं और हमने क्या करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने ना बिल्कुल ये नहीं कह देना कि इसको जला लें, ऐसा नहीं करना। आपने बिल्कुल लाइट सा ब्राउन सा इनको कलर लेके आना है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा इनके अगर हम इसको जला देंगे, बिल्कुल डार्क ब्राउन कर लेंगे, तो फिर तो ये हो गया कि ज़ाहिर सी बात है इनका असर तो सारा ख़त्म हो जाएगा। फिर हमें क्या फ़ायदा खाने का, ना हमें कोई फ़ायदा मिलेगा इनका। हमने क्या करना है, इनको बिल्कुल ना इतना जलाना है और ना ही इतना ज़ाहिर सी बात है कच्चा रखना है, ठीक है ना। तो मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देख सकते हैं मुझे तकरीबन 15 मिनट मैंने इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे ना इनको फ्राई किया। ये देख सकते हैं बस इतना सा करना है, ना ज़्यादा जले और ना ही ज़्यादा कच्चे हो, ठीक है ना। तो अब इनका खाने का भी मज़ा आएगा। माशाल्लाह देखने के कलर देखें आप, इतना प्यारा लग रहा है इसका, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमारी माशाल्लाह ना इतना ही करना है और साथ में जब हम और मसाले डालते जाएंगे थोड़े थोड़े से और भी फ्राई होते जाएंगे, ठीक है ना। तो आपने कोशिश यही करनी है कि ज़्यादा इनको ना ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ठीक है ना। ये ना हो कि आप ज़्यादा फ्राई करने के चक्कर में इनको जला ही दे तो इनका साथ सी बात है करेले का कोई खाने का फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं इसमें मैंने 2 अदर टमाटर डाले हैं और ज़ाहिर सी बात है ग्रीन जो मिर्चें होती हैं ना, उनमें थोड़ी सी रेड मिर्चें भी होती हैं, तो वो मैंने रेड ली है, ग्रीन मिर्चें नहीं इसमें ऐड की। तो मैंने रेड मिर्चें 2 से 3 अदर थी जो कट करके ना टमाटर के साथ ही वो डाल दिए। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, ये हम डाल देंगे इसमें ताकि इसी के साथ फ्राई हो जाएगा, ठीक है ना। करेले की सब्ज़ी के साथ ही ये भी फ्राई होता जाएगा। तो कच्चे का तो ज़ाहिर सी बात है इतना मज़ा नहीं आएगा, ये भी हल्का सा फ्राई हो जाएगा ना तो काफ़ी मज़े की माशाल्लाह आएगी, खुशबू भी आएगा और मज़ा भी आएगा खाने में। तो हमने जो जो चीज़ें डालनी है ना तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इनको भी साथ ही फ्राई करना है, ठीक है। खुशबू बहुत प्यारी आना शुरू हो गई है। तो यहाँ मैं प्याज लिया था, बड़े 4 अदद प्याज थे, ठीक है, उनको कट कर लिया। ये भी हम इसमें डाल देंगे। आपने मोटा मोटा सा कट करना है, मैंने भी मोटा मोटा ही किया है। जैसे मैंने बनाई है ना ऐसे ही आपने बनानी है, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा भी आप इधर उधर का काम गलत करते हैं ना तो फिर आप मुझे नहीं बाद में कमेंट में कहना कि रेसिपी अच्छी नहीं बनी थी, ठीक है ना। तो आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो चटपट से बन के या ज़्यादा बहन जो होती है ना मेहनत, पहले करेले फ्राई करके निकालो, फिर बाद में मसाले की बुनाई करो, फिर डालो, फिर ये करो, ये नहीं आपने झंझट करना, ठीक है ना। ये देखो सारी चीज़ें मैं डाल के ना साथ साथ ही फ्राई करी जा रही हूँ 2 तो 3 मिनट के लिए। अब प्याज को भी हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। ये तो हल्की सी बस ना हल्के से सेक से ही हो जाता है, माशाल्लाह पक जाता है। तो हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है इसी के साथ। इसके साथ हम खुश्क मसाले जो है ना वो ऐड करते हैं।
नमक मैंने पहले भी करेलों को लगाया हुआ था, तो इसमें बिल्कुल हाफ़ टी स्पून जाएगा। थोड़ा सा रेड मिर्च जाएगी हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर जाएगा इसमें, और ये ब्लैक मिर्च जाएगी हाफ़ टी स्पून, ठीक है। और ये है कश्मीरी रेड मिर्च, ये सिर्फ कलर के लिए होती है, इतनी तीखी नहीं होती, तो ये जाएगी। इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करने हैं, हमें सिर्फ सब्ज़ी का ज़ायका चाहिए, हमें मसालों का ज़ायका नहीं चाहिए। हमने ज़ाहिर सी बात है करेले बनाया, तो ज़ाहिर सी बात है, ये तो नहीं है कि दूसरी मसालों का ही ज़ायका आए, हमें सब्ज़ी का ज़ायका ये का पता ही नहीं चले कि क्या बना हुआ है, ठीक है ना। हमें सब्ज़ी का ज़ायका चाहिए, तो इसलिए बिल्कुल मैं जो डालती हूँ मसाले, मैंने सिर्फ आपको वही बताया है, ठीक है। इसको बीमार जो होते हैं, जिनको परहेज़ी खाना बिल्कुल, वो भी इसको खा सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने गरम मसाला कोई भी ऐड नहीं किया, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, इसको इसी ऐसे ही मिक्स करना, पानी का आपने एक कतरा भी इसमें ऐड नहीं करना, ठीक है ना। तो हमारी बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है रेसिपी माशाल्लाह। तो ये देख सकते हैं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं हुई, ठीक है। बातों बातों में मिनट में बन जाती है माशाल्लाह करेले की सब्ज़ी। हमने बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है, ठीक है। और ढक्कन दे के ना इसको 15 मिनट के लिए हमने छोड़ देना है, सिर्फ 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के बाद हमारी जो माशाल्लाह रेसिपी है ना बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। ये देख सकते हैं, मैंने नीचे से चूल्हा बंद कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, बिल्कुल माशाल्लाह सारी, आपको मैं चम्मच हिलाती हूँ ना तो आपको सारा कुछ नज़र आ जाएगा कि वाकई करेले की सब्ज़ी जो है ना पक के तैयार हो चुकी है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी। तो ये जब खाएंगे ना तो आपके मुंह में, आपको थोड़ा सा करीब से दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं। आप कहेंगे कि हम रोटी के बगैर ही ये करेले की सब्ज़ी ऐसे ही उठा के चम्मच के साथ खाए, इतनी मज़े की। ना तो इतनी कड़वाहट होगी इसमें, ठीक है। कड़वाहट लोग खाते हैं ज़रूर, तो मगर हमारी जो नेचुरल ये सब्ज़ी बनी है ना, इसमें कड़वाहट होगी भी तो आपको माशाल्लाह महसूस नहीं होगी, इतने मज़े की बनी है हमारी सब्ज़ी माशाल्लाह। तो ये देख सकते हैं, हमने ऐसे डिश आउट करते हैं। अभी मेरे मुंह में से तो अभी से पानी आ रहा है। अभी इसमें मैंने कोई गरम मसाले नहीं ऐड किए, तो इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, यकीन जानिए। मेरे कहने पे एक बार ऐसे बनाएं तो आपका दिल खुश हो जाएगा। आपकी मैं कहती हूँ सब तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगी। एक तो बिल्कुल आसान तरीके से बनती है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती। आपके सामने मैंने इसमें एक पानी का कतरा भी नहीं ऐड किया, ठीक है ना। तो सारी माशाल्लाह ये देख सकते हैं। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।